would. Would is a very easy topic and for everyone getting to understand, and this topic taken and given by this modal auxiliary verb. I will talk about the would. Okay, just would का प्रयोग कब करते हैं? डायरेक्टली बात करते हैं। वैसे अगर बात करेंगे तो would जो हमारा है टॉपिक है, would के साथ हम किस प्रकार से बात करेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे हम समझेंगे उसको, आज हम जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं would के बारे में। would इज अ वेरी इजी टॉपिक। would का प्रयोग will की जगह पर किया जाता है। will की जगह करते हैं। would यूज प्लेस या फिर इंस्टीट ऑफ दिस will। ओके, बात कर लेते हैं will का प्रयोग। will की जगह पे would का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से करते हैं हम उसके बारे में आज जानेंगे। would का प्रयोग will की जगह पर करते हैं, कब करते हैं समझिएगा। would का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं जब पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर की बात कह रहा would का पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। would का प्रयोग, यहां पे मैंने प्रयोग लिखना भूल गया हूं, बता देता हूं मैं। would का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं जब पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात हो रही हो। फ्यूचर की बात हो रही हो। कह रहा है कि would का प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात हो रही है। बहुत इजी समझिएगा। would का प्रयोग तब होता है जब पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात हो रही हो। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं सेंटेंस के साथ। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस would। मॉडल जल्दी का ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। प्यारा सेंटेंस होगा, मैंने कहा था। लेकिन यहां पे क्या, मैंने कहा तुम वहां जाओगे। मैंने कहा तुम वहां जाओगे। मैंने कहा, कहा मतलब सेड। मैंने कहा, आई सेड, तुम वहां जाओगे। यू वुड गो देयर। मैंने कहा पास्ट, तुम वहां जाओगे फ्यूचर। तो पास्ट में ही फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो वहां पर हम विल की जगह पर वुड का प्रयोग करेंगे। आई सेड यू वुड गो देयर। और कुछ सेंटेंस की बात करते हैं। राधा ने सोचा वह विद्यालय जाएगी। राधा ने सोचा वह विद्यालय जाएगी। ठीक है, राधा ने सोचा मतलब राधा थॉट। कौन विद्यालय जाएगी? वह। सी वुड गो टू टेम्पल, गो टू स्कूल होगा। राधा ने सोचा मतलब राधा ने सोचा इज अ पास्ट टेंस, वह विद्यालय जाएगी। सी वुड गो टू टेम्पल फ्यूचर। तो मतलब पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात होती है तो विल की जगह पर वुड का प्रयोग करते हैं। बहुत इजी है। फिर मैंने
पूछा, मैंने पूछा वह गाना गाएगी। मैंने पूछा वह गाना गाएगी, तो उसने कहा नहीं गाएगी भाई, उसका दिमाग नहीं है गाना गाने का। आई आस्क्ड वह गाना गाएगी। आई आस्क्ड सी वुड सिंग अ सॉन्ग। मैंने पूछा, आई आस्क्ड वह गाना गाएगी, सी वुड सिंग अ सॉन्ग। बहुत इजी सेंटेंस है। एक और सेंटेंस आते हैं बहुत इजी, लेकिन आपको बहुत डीपली समझ में आ रहा होगा कि विल की जगह पे वुड का प्रयोग कब करते हैं। बहुत ही इजीली समझिएगा, वुड का प्रयोग तभी करते हैं जब हम पास्ट में ही फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो। मैंने कहा तुम सोचोगे, मैंने कहा तुम मेरे बारे में सोचोगे, मैंने कहा तुम मेरे बारे में लिखोगे, उसने कहा राधा के बारे में लिखेगी। तो यार मतलब बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जबकि हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज थोड़ा सा कम होता है। तो हम जानने के लिए सेंटेंस को बहुत ही डीपली आपको समझा दिए और बहुत ईजी सेंटेंस हैं। मेरे हिसाब से ऐसे सेंटेंस आपको बहुत कम यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना इसको समझेंगे उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड।